जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल क्या है? ये एक सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक समूह है। समूह है या इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप है। अब क्वेश्चन आएगा किसका? किसका? तो किसका है ये? ग्रुप है एक ग्रह, यानी एक ग्रह का, उपग्रह का, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह तथा उल्का। उल्का है। यानी क्या हमने समझा अभी तक? सौरमंडल जो सोलर सिस्टम है वो समूह है किसका? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह तथा उल्का है। यानी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह तथा उल्काओं का एक समूह है जिसका मुखिया कौन होता है? मुखिया इसका होता है कौन? सूर्य। सूर्य जो क्या है? एक तारा है। इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। देखो क्या होता है कि ये जितने भी सारे हैं इसमें सबके, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह तथा उल्का है, सब में एनर्जी का स्रोत कौन है? एनर्जी का स्रोत, एनर्जी का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य इसका मुखिया है। ये सब जितने भी सारे हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूर्य के द्वारा। तो एक काम करते हैं, हम अपन सौरमंडल का डिजाइन करते हैं, सौरमंडल बनाते हैं पहले। जैसे देखो ये इस सेंटर में होता है, सौरमंडल के सेंटर में क्या होता है? सूर्य। उसके बाद क्या होता है? ये जितने भी है, जैसे ग्रह, अपने पास कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह हैं। और ये सारे इलिप्टिकल पार्ट में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। ऐसा मानना ये आगे लकीर है, ठीक है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे होता है क्या? देखो जो सबसे पहला होता है, जब से सबसे पहला ग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बुध, मरकरी। दूसरा नंबर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शुक्र। तीसरे नंबर पे जो है वो जो अपना वाला है, क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी। और चौथे नंबर पे कौन है? मंगल। और यहीं पे है क्षुद्र ग्रह। ये पूरे बेल्ट में क्या होता है? इसको बोल दो क्षुद्र ग्रह, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मंगल के बाद ये होता है अपना बृहस्पति। उसके बाद क्या होता है? शनि। उसके बाद अरुण। दूसरा वरुण। पता नहीं स्केच क्यों नहीं चल रहा है। ये क्या है? वरुण। देखो इस तरह से होता है अपना जो सौरमंडल है वो। ये है क्या? सूर्य। और सौरमंडल में जो सूर्य के अलावा जो भी कुछ है, जैसे ये सूर्य तो एक तो इसका मुखिया हो गया, सूर्य के अलावा जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह जो भी है, उस सबके द्रव्यमान को अगर आप कैलकुलेट करोगे तब सूर्य का, और उसके बाद सूर्य का द्रव्यमान कैलकुलेट करोगे तो सौरमंडल का टोटल द्रव्यमान
वो उसमें जो है सो 98 से 99% अकेले सूर्य के पास है। देखना या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाकी जितने सारे हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, बौना ग्रह, उल्काएं, जो भी है, ये देखो ये है ना, ये पुच्छल तारे होते हैं, इधर ही पाए जाते हैं पुच्छल तारे। उसके बाद ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह हो गया, और क्षुद्र ग्रह ही जब पृथ्वी की तरह आते हैं तो उसको उल्का बोलते हैं। देखो ये हो गया। अब इसको क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है इसको, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा वो समझ लो आप, मतलब इसका बेसिक की क्या होता है वो। तो हमने क्या क्या देखा अभी, जो सौर मंडल है, इसको बंद करो, ये शायद ख़त्म हो गया है। तो हमने अभी क्या क्या देखा कि जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम का मुखिया कौन है, सूर्य। और सोलर सिस्टम का जो टोटल द्रव्यमान है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितने भी सारे हैं और सूर्य, सबको मिला दो, जो टोटल द्रव्यमान है उसमें से जो है सौर मंडल का टोटल द्रव्यमान का 98 to 99% द्रव्यमान किसके पास है, सूर्य के पास है। अब सोचो कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे जितने भी हैं, उसकी तुलना में सूर्य कितना बड़ा होगा, है ना, यानी एकदम विशाल होगा इसकी तुलना में, जितने भी ग्रह हैं। और ग्रह कितने होते हैं, ग्रह अपने पास 8 है, पहले 9 था, लेकिन क्या हुआ कि एक था अपने पास प्लूटो, जो वरुण के बाद था, प्लूटो को हटा दिया गया। और क्यों हटा दिया गया वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद वो आगे पढ़ेंगे तो उसको देख लेना आप आगे। अभी के लिए तो इतना समझो। अभी देखो ये मैंने समझ लिया, अब इसका पॉइंट देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से हम पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो कौन है, बुध। उसके बाद दूसरा जो सबसे निकटतम है वो है शुक्र, तीसरा सबसे निकटतम है वो पृथ्वी, चौथा कौन है, मंगल, पांचवा कौन सा है, बृहस्पति। और मंगल बृहस्पति के बीच में क्या पाया जा रहा है, क्या है, ये सब क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच। अब देखो आपका इसमें है कि ये क्षुद्र ग्रह यहाँ क्यों नहीं रहा, दूसरे इस बेल्ट में क्यों नहीं रहा, तो इसके भी पीछे लॉजिक है, जो हम जब सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे ही क्षुद्र ग्रह क्यों आया, यहाँ पे ही पुच्छल तारे क्यों बनते हैं, है ना। तो आगे की टॉपिक है, आज के लिए तो बस इतना ही समझो कि ये इसकी आकृति होती है। क्या है, मंगल, मंगल के बाद क्या आता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है, क्षुद्र ग्रह यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद वरुण और अरुण, ये अपने ग्रह हैं। उसके बाद जैसे शनि पे भी बहुत सारे उपग्रह होते हैं, है ना, शनि के पास बहुत सारे उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास बहुत सारे उपग्रह हैं। जैसे अपने पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है जिसको चांद बोलते हैं। ये सबका अपन डिटेल्स अध्ययन करेंगे, आज अभी के लिए इतना ही समझो। उसके बाद वरुण के पास भी है और अरुण के पास भी है, बुध के पास और शनि के पास नहीं है, बुध के पास और शुक्र के पास वो नहीं है। और वो भी क्यों नहीं है, तो ये करीब होने के कारण वो जो है ना, आगे बताएंगे हम आपको। जैसे ये करीब है, सूर्य के बहुत करीब है, तो उसको हो सकता है कि रहा हो, लेकिन सूर्य उसको अपनी तरफ निगल लिया हो इसकी ग्रेविटी के कारण। देखो क्या होता है, ये सूर्य है, सूर्य का ग्रेविटी बहुत है, सूर्य का ग्रेविटी अत्यधिक है, तो जिसके कारण ये जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और हमने चक्कर लगाने का रीजन समझ लिया था कि अपकेंद्री बल लगता है, जिसके कारण वो उस पर घूमता रहता है। और ये जितने भी ग्रह है वो अपने अक्ष पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। सबके चक्कर लगाने की स्पीड अलग है, जैसे बुध का अलग स्पीड है, पृथ्वी का, शनि का, वरुण, अरुण, सबका अपना अपना स्पीड है। ये हमने आज थोड़ा बेसिक आपको समझ में आया होगा कि सौरमंडल क्या है। तो हम थोड़ा पॉइंट नोट करते हैं। सौरमंडल की जब बात करते हैं तो ये क्या है, समूह है किसका, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे तथा उल्का। ये एक समूह है, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह। इसमें आप सूर्य भी मिला सकते हो, यह एक ग्रुप है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये सब, ठीक है। उसके बाद इसका मुखिया कौन है, मुखिया है इसका सूर्य। ये इसमें जितने भी सारे हैं ना, इसके पास किसी के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, न बुध के पास है न शुक्र, यानी इसमें जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे तथा उल्का है, किसी के पास अपना खुद का एनर्जी नहीं है। तो ये जो है ना, एनर्जी कहाँ से लेता है, सूर्य से, सूर्य से ये प्रकाश लेता है और सूर्य की एनर्जी से ये सब जिंदा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये हो गया, मुखिया कौन है इसका, सूर्य। इसे नियंत्रित किसके द्वारा होगा, जब मुखिया वो है तो नियंत्रित सूर्य के द्वारा होगा, ठीक है। किसका चक्कर लगाएगा, मुखिया कौन है, सूर्य, तो ये किसका चक्कर लगाएगा, सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है।
सूर्य का चक्कर लगाता है कौन, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो ये सब जो है ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह जो भी है वो सारा किसका चक्कर लगाएगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा। जब हम वेट की बात करेंगे, द्रव्यमान, पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान में 98 to 99% जो है वो किसके पास है, सूर्य के पास है। यानी 2% में इतने सारे हैं ग्रह, मतलब 8 ग्रह है अपने पास, कितने सारे उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, ये कितने परसेंट में है, बस 1 to 2% में ही पूरा बना हुआ है। यानी कि 90 to 98% में सूर्य है। तो आप सोच सकते हो कि सौरमंडल में जो बाकी सारे चीज़ें हैं, बाकी सारे जो है ये वगैरह ग्रह उपग्रह वगैरह, उसकी तुलना में सूर्य कितना बड़ा होगा, क्योंकि वो 2% में पूरे आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी एक है पृथ्वी, और पृथ्वी भी उसमें क्या है, पृथ्वी तीसरा है उसमें सौरमंडल में जो है। तो चौथा, वैसे तो सबसे बड़ा में चौथा आता है नाम, क्योंकि मंगल इससे छोटा होता है। यानी चौथा नंबर का वो क्या है, ग्रह में चौथा आकार में सबसे बड़ा चौथा है वो। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इसमें टॉपिक क्या देखा, समूह है ये ग्रह उपग्रह का, मुखिया सूर्य है, नियंत्रित सूर्य द्वारा होता है। ऊर्जा जो है इसमें जितने भी सारे हैं सौरमंडल के जो भी सदस्य हैं सूर्य को छोड़ के, वो सब उसमें कहाँ से लेता है, ऊर्जा कहाँ से लेता है, सूर्य से। किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये सौरमंडल के बारे में थोड़ा डिटेल्स है, थोड़ा सा बेसिक ही है ये। उसके बाद क्योंकि हमें सौरमंडल अभी लगभग 5 से 6 लेक्चर में बस सौरमंडल ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, जब हम सौरमंडल पढ़ लेंगे तो फिर जैसे हर एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे जब बुध की चर्चा करेंगे तो बुध के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स अध्ययन करेंगे, उसकी स्पीड क्या है, उस पर उपग्रह है कि नहीं है, उसकी मिट्टी कैसी है, क्या वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, उसका वातावरण कैसा है, उस पर वायु है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जब शुक्र की बात करेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य से कितनी दूरी है, पृथ्वी से शुक्र की कितनी दूरी है, शुक्र पे मतलब क्या क्या होता है, उस वहाँ का वातावरण कैसा है, ये सब सारी चीज़ें हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सौरमंडल। आई होप कि आपको बेसिक सौरमंडल समझ में आया होगा कि सौरमंडल क्या है। एक बार हम रिवाइज कराते हैं। सौरमंडल सूर्य के साथ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे इत्यादि का एक समूह है, ये समझ में आया, जिसका मुखिया सूर्य होता है। इसके सेंटर में कौन होता है, सूर्य होता है, क्योंकि मुखिया सूर्य है तो सेंटर में सूर्य है। सूर्य से ही ये सारे जो हैं वो एनर्जी लेते हैं, क्योंकि इनमें किसी के पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद का एनर्जी नहीं है, तो सूर्य से एनर्जी लेते हैं। ये किसका चक्कर लगाते हैं, तो सारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के द्रव्यमान में जो टोटल द्रव्यमान है उसका 98 to 99% सूर्य के पास है, यानी सूर्य बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 1 से 2% यानी 1 से 2% में पूरा सौरमंडल आता है, अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो। इतना हमने देख लिया, और है क्या कुछ, बस हो गया, इतना ही है। बाकी हम सब आगे चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब जो बना वो कैसे बना, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।